हेलो। तो एवरीवन, मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आज हम 2014 में जो पेपर आया था उसके कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उनको आप अच्छे से करना। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पूर्ण अवधि से पूर्व जन्मे शिशुओं को प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? पूर्ण अवधि से पूर्व जन्मे शिशुओं को प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन प्रतिदिन होती है। क्लियर। अब चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है। खसरा रोग को फैलने से बचाने के लिए अति आवश्यक सावधानी है। खसरा रोग को फैलने से बचाने के लिए अभी अति आवश्यक सावधानी है। तो क्या रखना चाहिए? जैसे किसी को खसरा रोग हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? हमें उसको रोगी को अलग रखना चाहिए। क्या? रोगी को अलग रखना। ठीक है। परट्यूटिस का अन्य दूसरा नाम किसके लिए है? क्या प्रश्न है हमारा? परट्यूटिस का अन्य दूसरा नाम किसके लिए है? तो किसके लिए है? काली खांसी। किसके लिए? काली खांसी। विटामिन डी की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? विटामिन डी की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? तो किस में आता है? जस्ता में। किस में? जस्ता में। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है, काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? तो इसका क्या नाम होता है? परट्यूटिस। ठीक है। प्रथम बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? प्रथम बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? जब हम छोटे बच्चे को, शिशु जिसे हम शिशु कहते हैं, उसको प्रथम बार डीपीटी का टीका कब लगाया जाता है? 6 सप्ताह में। 6 सप्ताह यानी कि 1.5 माह में प्रथम बार डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो किस अंग से संबंधित है? आँख से। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना क्या है? बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना, खांसी तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण होते हैं? तो किस बीमारी के लक्षण होते हैं? निमोनिया रोग के। किस बीमारी के? निमोनिया रोग के। रिकेटस नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? रिकेटस नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? तो रिकेटस नाम की बीमारी कैसे हो जाती है? कैल्शियम की, किसके? कैल्शियम की कमी के कारण। क्लियर। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम, शिशु को ठोस आहार देने एवं दूध छुड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 6 माह शिशु को ठोस आहार देते हैं हम। जब 6 माह का शिशु हो जाता है तो उसे हम ठोस आहार देते हैं, और 6 माह तक केवल माँ का दूध ही पिलाया जाता है, और 6 माह के बाद उसे माँ के दूध के साथ साथ ठोस आहार देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा? क्या? विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम हुआ? तो क्या परिणाम होगा? रतौंधी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, 1 वर्ष की आयु होने पर किसी सामान्य स्वस्थ शिशु का भार हो जाता है? 1 वर्ष की आयु का होने पर किसी सामान्य स्वस्थ शिशु का भार हो जाता है। तो कितना भार हो जाएगा? उसके जन्म के भार का 3 गुना। कितना? 3 गुना। अगर बच्चा जन्म के समय 3 माह का है तो इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 त्रिका 9, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बालिकाओं में किशोरावृद्धि की द्रुत वृद्धि अवधि होती है। बालिकाओं में किशोरावस्था की द्रुत वृद्धि अवधि होती है। कितनी होती है? 11 से 14 वर्ष। कितनी? 11 से 14 वर्ष। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान माँ को किस टीके को लगवाने की सलाह दी जाती है? प्रसव पूर्व, यानी जब गर्भवती महिला
जांच के लिए जाती है पहली बार तो माँ को किस टीके को लगवाने की आवश्यकता होती है। तो किस टीका, गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगाया जाता है? टिटनेस का। टिटनेस यानी कि धनुस्तंभ, जिसे हम धनुस्तंभ भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला, बीसीजी का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? तो बीसीजी का टीका शिशु को किस बीमारी से बचाता है? तो किस बीमारी से बचाता है? क्षय रोग से। किस बीमारी से? क्षय रोग से। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, डीपीटी के टीके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डीपीटी में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? परट्यूटिस। किसके लिए? परट्यूटिस के लिए। ठीक है। अब अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक विधि के द्वारा, क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विधि के द्वारा दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। क्या है? दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि हमें दालों में विटामिन सी की मात्रा को अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंकुरण करना पड़ेगा। अंकुरण यानी कि हम उसको गला कर रख देंगे, जब उसमें से छोटे छोटे बीज वो निकल आते हैं ना, तो उसे हम अंकुरण कहते हैं। तो विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि किस विधि के द्वारा करेंगे? हम अंकुरण के द्वारा। क्लियर? चलिए अगला हमारा प्रश्न है, नब्द दुग्ध यानी खीस। ठीक है, नब्द दुग्ध यानी खीस में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मानव दूध की तुलना में दुगने से अधिक मात्रा में होता है? तो किस दुगने से अधिक मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन। क्लियर? चलिए अगला हम प्रश्न फटाफट से ले लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? तो कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? तो कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? पोलियो। जब हम पोलियो की ड्रॉप देते हैं तो वो किस देते हैं? मुंह से। ठीक है, तो कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? पोलियो। पोलियो को हम साल्क भी कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में साल्क आ जाए और पोलियो ना है तो आपको साल्क पर ही ऑप्शन टिक करना है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, वर्तमान में निम्नलिखित बीमारियों में से किस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है? क्वेश्चन को आप ध्यान से बिल्कुल समझना है। वर्तमान में निम्नलिखित बीमारियों में से किस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है? तो किस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है? डेंगू। किसके लिए? डेंगू। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी है। सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी है, तो कौन सी बीमारी है? निमोनिया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारा है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत चलाई गई है? क्या है हमारा प्रश्न? जननी शिशु सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत चलाई गई है? तो किसके अंतर्गत चलाई गई थी? NRHM। किसके अंतर्गत? NRHM के अंतर्गत। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, क्रय स्थल से लेकर बच्चे को टीका देने के बिंदु तक, अब आपको ध्यान से समझना है, क्रय स्थल से, ठीक है, जहाँ से हम लेकर आते हैं और टीका जहाँ लगता है तो वहाँ से क्रय स्थल से लेकर बच्चे को टीका देने के बिंदु तक शीतल श्रृंखला टीकों का तापक्रम रखती है। क्या रखती है? शीतल श्रृंखला का तापक्रम रखती है। तो कैसे रखेगी? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। किससे? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने, ये 2014 में पूछे गए पूरे प्रश्न हैं। तो चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का चौथा टीका किस आयु में लगाया जाता है? शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का चौथा टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो किस आयु में लगाया जाता है? 18 सप्ताह। 18 सप्ताह यानी कि 1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसे हेपेटाइटिस बी का टीका यानी कि चौथा टीका देते हैं। क्लियर? चलिए अगला, सूजाक एक बीमारी है जो इससे फैलती है, यानी किससे फैलती है? सूजाक एक बीमारी है जो किससे फैलती है? तो किससे फैलती है? यौन क्रिया। किससे? यौन क्रिया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। किसका? विटामिन B12 का नाम आपको कमेंट में फटाफट से आंसर देना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न, रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है? रोटा वायरस का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है?
तो किस बीमारी से बचाता है? दस्त से। क्लियर? किस बीमारी से बचाता है? दस्त से। क्लियर? निम्नलिखित में से सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी है? किस में से टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी कौन सी है? निमोनिया। कौन सी? निमोनिया। चलिए अगला हम प्रश्न ले लेते हैं। ICDS लाभान्वितों से नहीं है। ICDS जो ICDS सेवा देता है उसमें से कौन लाभान्वित नहीं है? तो कौन लाभान्वित नहीं है? 6 वर्ष से अधिक के बच्चे लाभान्वित नहीं है IDCS यानी महिला बाल विकास में से। तो चलिए आई होप यू कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो आपकी एग्ज़ाम्स की कंपटीशन की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर आती रहती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।